बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद एहसान अली। नाज़रीन, 4 अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला डेवलपमेंट कि परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कैद में रखा गया है। इससे मुतल्लिक आपको बताएंगे कि उनको किसके कहने पर रखा गया है और किन वजूहात पर उन्हें रखा गया है जेल में। उसके बाद आपको बताएंगे कि तारीख में पहली मर्तबा बैंक ऑफ खैबर नुकसान में गया है। नाजरीन, बैंक ऑफ खैबर तारीख में पहली मर्तबा 6 अरब की नुकसान में गया है इस साल। उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फिर शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे इस व्लॉग में। और आखिरी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि कब ये असेंबलियां तहलील कर देंगे और कब इलेक्शन होगा। सबसे पहले आते हैं कि परवेज इलाही को कल लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम तर केसेस में जमानत पर रिहा कर दिया। नाज़रीन, जमानत पर रिहा करने के बावजूद उन्हें अब तक जेल में रखने का मकसद आखिर क्या? नाज़रीन, जब जमानत पर रिहा हो गए उसके बावजूद उन्हें 3 MPO के तहत इंतजामिया ने जेल में रखा हुआ है और उनका यह मौकिफ है कि ये 72 या 74 साल शख्स बाहर निकलकर पाकिस्तान के अमन अमान को खराब कर देंगे। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान जिनकी इतनी फॉलोअर्स और इतनी उनकी पॉपुलैरिटी, उनके बावजूद वो रिहा और आजाद हैं, उन्होंने अब तक पाकिस्तान के अमन अमान को खराब नहीं किया। तो ये 72 और 74 साल जिन्हें जुम्मा 8 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आते हुए, और फिर ये किस तरह पाकिस्तान के अमन अमान को खराब कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी बैंस, जो ताकतवर कानून उसके आगे बिल्कुल लेट जाती है। इसी तरीके से परवेज इलाही को 3 MPO के तहत कैद में रखा गया है। नाज़रीन, जब तक परवेज इलाही चौधरी शुजात की बात नहीं मानेंगे, जब तक परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान नहीं करेंगे, तब तक वो कैद में रखे जाएंगे। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद 30 दिन तक 3 MPO के तहत परवेज इलाही को जेल में रखा गया है। नाज़रीन, नजरबंद रखा गया है और फिर यही कहा जा रहा है कि ये 72 या 74 साल शख्स जिसकी रिहा होने के बाद शायद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो जाए। ये कहाँ की कानून है कि एक शख्स ने अभी तक अमन अमान खराब नहीं की और फिर 9 मई के वाकयात के साथ भी उनका कोई ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद उसे सिर्फ एक ही बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने अब तक इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है। नाज़रीन, उसके बाद बातें हैं कि तारीख में पहली मर्तबा बैंक ऑफ खैबर 6 अरब रुपए की नुकसान में गई है। नाज़रीन, इससे पहले ANP की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, PMLN की हुकूमत रही, उसके बाद तहरीक इंसाफ की 2 मरतबा हुकूमत रही, लेकिन इन तमाम तर हुकूमतों में बैंक ऑफ खैबर कभी भी नुकसान में नहीं गई। ये जो पिछला 1 साल, इस 1 साल में आखिर ये 6 अरब रुपए कहाँ गए? क्या वजीर खजाना इसहाक डार ने लुटाए या फिर वहां के गवर्नर गुलाम अली ने लुटाए? जबकि वहां पर करप्शन के जो एलिगेशंस हैं वो ज़द-ए-आम है कि गुलाम अली अपने लोगों को नवाज रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि ANP और वहां से PMLN, पीपल्स पार्टी, सबका ये कहना है कि JUIFA बहती गंगा में अपने हाथ धो रहा है और करप्शन की गंगा में अपनी हाथ धोकर यूं वहां अपने लोगों को नवाज रहा है। नाज़रीन, इसी वजह से 6 अरब रुपए का नुकसान बैंक ऑफ खैबर को इस साल पहुंचा है, तारीख में पहली मर्तबा। अब हिसाब देना पड़ेगा JUIFA की क़यादत और फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, वजीर खजाना और वहां के गवर्नर को हिसाब देना पड़ेगा कि ये बैंक ऑफ खैबर से 6 अरब रुपए कहाँ गए, किसके खाते में गए, किसके अकाउंट में चले गए। नाज़रीन, उसके बाद बातें हैं कि शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कौन कौन से फैसले किए गए हैं।
नाज़रीन, उस मुलाकात में 3 से 4 अहम फैसले कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन फैसलों को क्या नवाज शरीफ मानेंगे, इनको तस्लीम करेंगे, या फिर ये फैसले रद्दी की ठोकरी में फेंक दिए जाएंगे। उनमें सबसे पहला फैसला कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, असेंबलियां वक्त पर तहलील होंगी, और तीसरा फैसला कि पाकिस्तान का निगरां वजीर आज़म एक ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि सीनियर सियासतदान होगा। अब सीनियर सियासतदान कौन होगा? क्या मुशाहिद हुसैन सैयद होंगे या फिर कोई और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का निगरां वजीर आज़म कोई ब्यूरोक्रेट या फिर मईशतदान हो, जिसे पाकिस्तान की मईशत का अच्छे तरीके से इल्म हो, और वो हो सकता है इस निगरां सेटअप को तवील कर दिया जाए। इसी वजह से ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का निगरां वजीर आज़म कोई मईशतदान हो। इससे पहले चार नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी ने 4 नाम ताकतवर हल्कों को भेजे थे। उन चारों नामों को ताकतवर हल्कों ने रिजेक्ट कर दिए थे। उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के क़यादत मतलब शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के बाद अब ये तय पा चुका है कि सीनियर सियासतदान को पाकिस्तान का अगला जो निगरां वजीर आज़म है वो लगाया जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए उन फैसलों को अपने ज़बान से उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त में वक्त से पहले असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। नाज़रीन, अब अगर वक्त से पहले असेंबलियां तहलील हो जाएंगी तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना होगा। जैसे अगस्त में अगर खत्म होगा, ये असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, तो नवंबर या दिसंबर में पाकिस्तान में आम जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे। नाज़रीन, अब ये जनरल इलेक्शन में कौन कितना अक्सरियत हासिल करता है, इस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम बनाएंगे, एक और व्लॉग बनाएंगे। लेकिन अब जो ये सिनेरियो बन रहा है, इसके मुताबिक इलेक्शन वक्त पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब परवेज खटक ने भी अपना पार्टी तब्दील करने का सोच लिया है। नाज़रीन, परवेज खटक मुस्लिम लीग नून की तरफ जाने के लिए तैयार है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी उन्हें एक्सेप्ट करने की हामी भर दी है। अब वहां के अमीर मकाम को भी मना लिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परवेज खटक कल तक मुस्लिम लीग नून को बुरा भला कह रहे थे, क्या मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे या फिर अपना अलग से ग्रुप बनाएंगे? जराए का ये कहना है कि उनका ये ख्याल है कि वो अलग से ग्रुप बनाए और फिर वहां पर JUIFA को बुरा भला कह के JUIFA के खिलाफ बयान देकर वहां से वोट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस पिछले 1 साल के अंदर JUIFA ने जिस तरह करप्शन के गंगा में अपने हाथ धोए हैं, जिस तरह गवर्नर गुलाम अली ने अपने लोगों को नवाजे हैं, अब वहां पर यह सोच पाया जाता है कि अगर कोई भी शख्स JUIFA के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसे वोट पड़ सकता है। इसी वजह से अब परवेज खटक ने अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि अलग से ग्रुप बनाकर यहाँ पर हुकूमत की जा सकती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने फैमिली का खास ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।